बार कल क्या किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो कल हम लोग क्या किए थे, बैकएंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, सुने थे कि बैकएंड कैसे काम कर रहा है, उसको कैसे लिखा जाता है, क्या एक्सप्रेस के साथ कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे आज, उसको थोड़ा बहुत पहले रिवाइज करेंगे और आगे का सिस्टम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल हमको पता चला था जो कि हमारा फ्रंट एंड है, तुम्हारे जैसे वेब हो गया, या तो मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, या तो तुम्हारा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी जितने सारे है, और जो भी फ्रंट एंड और भी मीडियम्स है जो भी है, ठीक है। इन सब ये जितने सारे फ्रंट एंड्स है ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं नॉर्मली एक क्लाउड के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। पास सेट होता है बेसिकली यहां से डाटा रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ठीक है, सब में से। और ये फिर क्लाउड उसके अंदर बैकएंड कोड भी तुम्हारा जो होता है, बैकएंड कोड यहाँ पर है। एंड ये फिर क्या करता है ना, इसके अंदर भी रह सकता है, इसके बाहर भी रह सकता है। ये क्या करता है ना, तुम्हारा डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। एंड वहां से रेस्पॉन्स लाता है, जो भी उसका लॉजिक्स है, जो भी परफॉर्मेंस करना है वो सारे परफॉर्म करता है। उसके बाद फिर ये रेस्पॉन्स भेजता है। यही सब पढ़े थे, समझे थे पहले, ठीक है। इसके साथ हम क्या किए थे ना, देखे मल्टीपल लैंग्वेजेस, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, and बहुत सारे हैं, बट अभी जो डिमांडेबल है एंड इजी टू लर्न है वो है एक्सप्रेस.js, जो कि बहुत सही चल रहा है। एंड बैकएंड में क्या है, किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में तुम लोग सीख जाओ ना पहले, तो कोई भी दूसरे लैंग्वेज में लॉजिक सेम ही होता है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा फीचर आ जाते हैं, बट मोस्ट लाइकली सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया या तुम्हारा वेब डेवलपमेंट हो गया, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारे डिफरेंट वेरीज करते हैं, बट इसमें वो वेरिएशन ज्यादा नहीं रहता है क्योंकि लॉजिक सेम ही रहता है। इफ एल्स केल्स डालना है तुम्हारा, जो भी दूसरा सिंटैक्स है वो सेम ही रहता है, ठीक है। एक क्लियर था यहां तक? हाँ ओके। उसके बाद हम लोग क्या किए थे ना, नोड.जेएस के बारे में थोड़ा बहुत सीखे थे। नोड.जेएस क्या है? नोड.जेएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट को तुम्हारा सिस्टम में रन करने के लिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बनाया गया था बेसिकली तुम्हारा वेब प्लेटफॉर्म में रन होने के लिए, एक ब्राउजर के ऊपर जिसको कि V8 इंजन करके है वो रन करता है। बट इसमें क्या किया गया, उसको लाया गया C++ के साथ थोड़ा मिलाया गया, मिलाने के बाद बन गया हमारा नोड.जेएस, जो कि सर्वर साइड रन होने के लिए, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एनेबल हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो नोड.जेएस के थ्रू हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, बैकएंड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तुम्हारा वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो हम इसके बाद फिर आए एक्सप्रेस.जेएस के पास, जिसके साथ हम बैकएंड डेवलपमेंट बेसिकली हम सीखेंगे, ठीक है। तो फिर यहां तक क्लियर है? कल का कुछ रिवीजन हो गया होगा, शायद भूल गए होंगे सब कोई, अभी तक रिवीजन हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत कोड किए थे, एक बार चेक कर लेते हैं कोड को, जो हम लोग कोड किए थे। कोई भी पर्टिकुलर एक फोल्डर में जाएंगे जहां पर कि जैसे हम बैकएंड बूटकैम्प करके किए थे, और डेमो में गए, वहां पर पहले कुछ कमांड डाले,
पहले कुछ कमांड डाले जिसका मतलब npm init करके जैसे, तो यहाँ पर पैकेज और जेसन पहले क्रिएट कर दिया था। इसके अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसी एंड ऑथर एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। पहले की डिपेंडेंसी नहीं था, जब npm init किया था तब डिपेंडेंसी नहीं था। तो तब क्या हुआ, ये हम पर जैसे कि वो पूछा था हमको कि कहाँ से तुमको शुरू करना है, तो हम दिए थे कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन फाइल हमारा index.js के साथ शुरू होगा। ठीक है, तो फिर index.js में गए, हम कोड किए, पहले एक्सप्रेस यूज नहीं किए थे, http पैकेज यूज किए थे जो Node.js के अंदर है पहले से, उसको यूज करके हम कोड किए थे, पहले ये वाला कोड किए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, ये कोड करने के बाद हमको पता चला कि नहीं, ये सब में थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है कि बार बार सबको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है बैकएंड का Node.js के साथ, उस फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। उस फ्रेमवर्क को यूज करने के बाद क्या होगा ना, हम ये सारे चीज ना बहुत इजीली यहाँ से जैसे मिल गया हमको। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हम एपीआई समझे थे कि एपीआई किसको बोला जाता है। जैसे ये तो मिटा दिया हूँ अभी, जो कि हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो पाथ यूज होता है ना, उस पाथ को हम एपीआई बोलते हैं। अगर एपीआई का हम लोग अगर डेफिनेशन सर्च करने जाए ना, डेफिनेशन क्या बोलता है, इंटरनेट से क्या मिलता है हमको, एक बार चेक कर लेते क्या मिलता है। व्हाट इज एपीआई, क्या बोल रहे हैं, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इन द, यहाँ पर देख लेते हैं कौन, विकिपीडिया का। An application programming interface is a way for two or more computer programs or components to communicate with each other. Means way means a path. All right, एक path जो कि मल्टीपल कंप्यूटर के साथ की प्रोग्राम के साथ, लाइक फ्रंट एंड बैकएंड के साथ, बैकएंड के साथ कम्युनिकेशंस करने के लिए इसको यूज करते हैं। बेसिकली वो कुछ नहीं है ज्यादातर, वो एक यूआरएल है, जैसे कि हम देखे थे हमारा जैसे वेबसाइट में है, यहाँ पर एक पिन कोड वाला एपीआई है, इसको जैसे यूज किए, ये वाला हमको डिटेल्स मिल गया। ठीक है, बैकएंड में जाकर वो परफॉर्म कर रहा है, डेटाबेस से वो डाटा निकाल के भेज रहा है। फाइन, ओके। ये हो गया हमारा एपीआई। उसके बाद यहाँ पर कोड जैसे किए थे, ये गेट यूज हुआ था, जैसे कि गेट वाले पे कॉल करने के लिए, गेट मतलब सिर्फ वहां से रेस्पॉन्स लाना है। ठीक है, और पैरामीटर के थ्रू, ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर के थ्रू अभी बताऊंगा मैं तुमको, पैरामीटर के थ्रू वैल्यू उसको डाटा भेजेंगे। जैसे ये वाला पैरामीटर के थ्रू हम उसको भेज रहे हैं डाटा, उसको लेके वो डाटा कैलकुलेट करके हमको भेज रहा है। फाइन, ओके। इसको और एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कॉन्स्ट एक्सप्रेस करके एक वेरिएबल क्रिएट किया, कौन सा कीवर्ड है जो कि एक्सप्रेस वाला जो पैकेज है उसको इंपोर्ट किया, एंड आप वाला एक वेरिएबल अगेन क्रिएट किए एंड वहां से एक्सप्रेस से लाके आप में स्टोर किए। ठीक है, उसके बाद पोर्ट डिफाइन किया, पोर्ट मल्टीपल पोर्ट यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, एक डिफरेंट यूनिक एड्रेस देने के लिए, कोई भी सर्वर पे जो भी तुम्हारा रन हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए ये पोर्ट नंबर है। फाइन, उसके बाद ये जो गेट है app.get, ये गेट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए है, एंड उसका हम पाथ जो है गेट दे हैं, उसको और भी कुछ दे सकते हैं, नाम हमारे ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। ठीक है, उसके अंदर रिक्वेस्ट भी आ रहा है, रेस्पॉन्स भी जा रहा है। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट में क्योंकि ये गेट है तो यहाँ से कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं ले आ रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पर रेस्पॉन्स भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रेस्पॉन्स भेज रहे हैं कि हेलो पेमेंट हाउ आर यू, एंड इसको पोर्ट में इसको लिसन कर रहे हैं, एंड सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ये हो गया तुम्हारा लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर 3000, ये हो रहा था। उसके बाद क्या किए थे कि नोड कमांड के साथ, जैसे नोड index.js इसको रन किए थे, बट ये क्या हो रहा था ना, जब भी मेरा कोड बार बार चेंज कर रहा था, मैं वो बार बार क्या हो रहा था ना, स्टॉप करना पड़ रहा था, रन करना पड़ रहा था। उसके बदले हम क्या किए ना,
नोडेमन करके एक डिपेंडेंसी है, पैकेज है, उसको इंस्टॉल किए। उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद नोडेमन index.js जो भी है कमांड, उसको टाइप करने पर वो क्या हुआ ना, रन हो गया। एंड वहां से क्या है ना, हम जब भी चेंजेस करेंगे उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट कर रहा था। यही हो रहा था कल, यही किए थे, याद आ रहे हैं? थोड़ा मैं अगर जल्दी बोल दे रहा हूं तो मुझे बोलना, क्योंकि मैं बस तुमको रिवाइज कर रहा हूं कल का क्या चीज है, क्योंकि भूल गए होंगे एंड हमको आगे के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो नोड मॉड्यूल क्या है, ये जितने सारे डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज के लाइब्रेरी एंड फाइल सब ये नोड मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। क्लियर? यहां तक कल हुआ था, यहां तक क्लियर हो गए सब, याद आ गया? इससे आगे फिर याद नहीं आएगा तो बादाम खिलाना पड़ेगा। ठीक है, बादाम खाना है तो यहां पर आ जाओ। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि हम हमेशा क्या डाटा गेट करेंगे थोड़ा ना, डाटा गेट करना है, डाटा पोस्ट भी करना है, मतलब भेजना भी है। जैसे कि हम बोले कि रिक्वेस्ट भेजना है, रेस्पॉन्स गेट करना है। यहाँ पर जैसे हम कल ट्राई किए थे, इसको भी अगर अभी ट्राई करें, स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट। यहाँ हमारा सर्वर अभी स्टार्ट हो रहा है एंड ये हमारा सर्वर अभी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला उसका एपीआई है। ठीक है, इसको मैं अगर कॉल करूं, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट, क्योंकि अभी इसके पास मैं ये 3000 बस, ये 3000 के हिसाब से कुछ दे रहा हूं क्या? नहीं दिया हूं। यहां पर दिया हूं स्लैश गेट हेलो पेमैन हाउ आर यू, फाइन, ये दिया हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, हेलो, ओके ओके, कुछ डाउट है तो सर? हेलो, शायद कल तो सर नहीं थे आप, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। अभी मैं रिवाइज कर दिया। जी जी, ओके फाइन, ओके। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट सेंड किया था कल, बट हम जब काम करेंगे ना, जब कोई भी तुम्हारा एक्चुअली फील्ड में काम होता है, वहां पर सेंड से काम नहीं होता है, क्योंकि ये जो रेस्पॉन्स है, ये जो तुम्हारा रेस्पॉन्स है, ये HTML में आ रहा है। कैसे देखना है, मतलब HTML या तो टेक्स्ट में आ रहा है, बस टेक्स्ट में अभी आ रहा है। इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? एक सॉफ्टवेयर है कॉल्ड पोस्टमैन करके। ठीक है, पोस्टमैन सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो एपीआई टेस्टिंग के लिए बेसिकली यूज होता है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। देखो, सारे कुछ आंसर तुम्हारे पास है, बट कहां से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये सब हम गाइड करेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है। ठीक है, Postman is a global software company that offers an API platform for developers to design, build, test and collaborate on APIs। और भी डिफरेंट डिफरेंट APIs वगैरह है। ठीक है, उसको क्या करना है, बस तुमको डाउनलोड पर जाना है, तुम्हारा डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन करना है, फाइन, और कुछ नहीं। अरे कट गया क्या? फाइन, ओके। तो मैं तो पहले से इंस्टॉल कर चुका हूं, उसको रन कर लेता हूं एक बार। समझ में आ रहा है अभी तक कि पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज करते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए बेसिकली। ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसा कुछ उसका सीन है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जब ओपन करोगे ना, ये बेसिकली यही आएगा। ठीक है, यही आने के बाद अगर तुमको अकाउंट साइन इन करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू पे जाना है। ठीक है, न्यू पे गए, हमको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट है कि कौन से टाइप के तुम यूज कर सकते हो। जैसे MQTT, ये है लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जो कि IoT में यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं, फाइन। HTTP है, जो अभी हम एपीआई टेस्ट करेंगे वो सारे HTTP होंगे। HTTPS तुम्हारा सिक्योर वाला वर्जन है,
जिसको कि तुम जब सर्वर पर अपलोड करोगे तभी जाके यूज कर सकते हो। अभी के लिए एचटीटीपी ही आएगा, ठीक है। एचटीटीपी हो गया। वेब सॉकेट है, सॉकेट जो तुम्हारा चैटिंग वाला एप्लीकेशन रहता है उसको यूज करने के लिए भी होता है। सॉकेट आईओ वो भी अलग से है, सिमिलर टाइप का, वो भी है। ग्राफक्यूएल है, ठीक है। मल्टीपल चीजें अवेलेबल है, ठीक है। मैं एचटीटीपी के ऊपर क्लिक किया तो ये एचटीटीपी के ऊपर आ गया। एंड देखो ये पहले एक गेट दिखा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो हम हमारे पास क्या है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, हेड है, ऑप्शन है, ठीक है। तो हम पहले गेट के ऊपर क्लिक किए। हमारा जो वहां पर था जैसे कि http :/, ओके, लोकल होस्ट मतलब मेरा सिस्टम जो है वो लोकली जो भी सर्वर जिस पे रन हो रहा है वही है। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000/get, यही वाला क्रिएट किया था। तो अभी सेंड करूंगा, या आ गया मुझे, ठीक है। देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये HTML बाय डिफॉल्ट में अगर हिट करता हूँ वो HTML में आ रहा है। क्लियर? अब तक क्लियर है सब? हेलो, एनीथिंग डाउट, एनीवन? नो, ओके फाइन। तो अभी तक वो क्या है ना, जब मैं ये कोड की तरफ जाते हैं थोड़ा, कोड में क्या क्या हूं कि result.res क्या हूं, तो ये क्या है ना ऑटोमेटिकली वो एक HTML फाइल को भेज रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं दूंगा वो बाय डिफॉल्ट एक HTML फाइल भेजेगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए कि जब हम काम करेंगे ना वहां पर हमको चाहिए जेसन फाइल चाहिए। जेसन फाइल भेजेंगे। अच्छा मैं देखो कैसे लिखता हूं, इसको अभी लिख हटा दिया एंड गेट को यहाँ पर नहीं डाल के बस सही स्लैश रखता हूं, ठीक है। मुझे चेक करना है कि मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं एपीआई का मदद से, तो मैं बस स्लैश ही लिखा हूं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर एक जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं। क्या करूंगा, एक स्टेटस भेजूंगा पहले। स्टेटस क्या है, 200 मतलब सक्सेस, ठीक है। उसके बाद क्या भेजूंगा, एक मैसेज भेजूंगा। मैसेज क्या भेजूंगा कि एपीआई इज वर्किंग, एपीआई इज वर्किंग। सेव कर लिया। देखो सेव करने पर ये सेकंड स्टार्ट हो गया। पोस्टमैन में जाता हूं, अभी ये तो गेट नहीं रहा, हटा दिया, बस स्लैश ही है, ठीक है। एंड सेंड किया, क्या आया देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जेसन में आ गया। स्टेटस आ रहा है 200, मैसेज आ रहा है एपीआई इज वर्किंग। यहाँ पर भी देखो स्टेटस 200 आ रहा है। वो बाय डिफॉल्ट कौन भेज रहा है हमको, जो एक्सप्रेस जेएस है वो भेज रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? कि जेसन मुझे चाहिए था क्योंकि जो काम होता है वो जेसन में होता है, तो इसलिए वो जेसन में डाटा भेज दिया, ठीक है। सॉरी, ओके ओके, क्लियर, फाइन, थैंक यू। ओके हाँ, तो अभी देखो ये पोस्टमैन में बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन है। देखो जैसे पाराम्स हो गया, ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन क्यों यूज होता है, अच्छा ये पाराम्स क्यों यूज होता है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क डाला है यहाँ पर देखो क्लिक आ गया, ठीक है। हेलो, देखो क्वेश्चन मार्क डाला, हेलो इक्वल टू 1 लिखा, तो ये पैरामीटर हो गया, ठीक है, पैराम्स, ठीक है। तो ये पैरामीटर में हम जब की एंड वैल्यू के साथ डाटा भेजेंगे। देखो ऐसे हो सकता है कि मुझे, मेरे पास एक है एपीआई है जिससे कि मैं पूरा यूजर डिटेल्स निकाल रहा हूँ। 10 यूजर है मेरे पास, 10 यूजर का डिटेल्स निकाल रहा हूँ। तो मैं एपीआई हिट किया, वहां से 10 यूजर का डिटेल्स मुझे मिला। सबका आइडिया अलग अलग हो सकता है। ये क्लियर हो रहा है? ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये चीज क्लियर हो रहा है आपको? कि मैं सपोज कहीं से
एपीआई हिट किया एंड वो उसके पास पहले से डाटा है, 10 यूजर का डाटा है एंड वो 10 यूजर का डाटा मुझे भेजा, तो वहां पर क्या है ना, मुझे सबका आईडी भी मिलेगा क्योंकि आईडी के हिसाब से रखा जाता है डेटाबेस में। ये क्लियर हो रहा है सबको? बोल दो भाई, हो रहा है कि नहीं? हाँ भैया। ओके, तो उसमें क्या है ना, मुझे आईडी के लिए, जो आईडी के लिए मैं 1 2 ऐसे दे सकता हूं, जैसे यूजर हो गया यहाँ पर यस सर। आईडी इक्वल टू 1, तो ये क्या क्या की ले गया आईडी, उसका वैल्यू ले गया 1। इसके लिए ये पैरामीटर है, पैराम्स, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑथराइजेशन। जब आगे जाके तुम लोग करोगे कहीं पर अच्छे से बैकएंड सीखोगे, तो उसमें क्या है ना, ऑथराइजेशन कीज वगैरह देते हैं, टोकन्स वगैरह, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत एक बड़े चीज है कि सिक्योरिटी कहीं पर एपीआई अगर कोई भी ऐसे रैंडमली उठा ले रहा है, डाटा वेटा मिस हो जाएगा। एक मजेदार इंसिडेंट है कि मैं जब लास्ट कंपनी में काम कर रहा था, तो हम लोग क्या किए थे ना, ये एक एप्लीकेशन बनाए थे जिसमें मोबाइल वगैरह रिचार्ज हो रहा था, ठीक है। तो उसमें एक एपीआई चाहिए था कि कौन से रीजन में है वो ढूंढने के लिए एपीआई चाहिए था। तो एपीआई हम ढूंढ रहे थे, कहीं से सही पर नहीं मिल नहीं रहा था, तो हम पेटीएम वाला साइट में गए, अभी है कि नहीं पता नहीं, बट पेटीएम वाला साइट में गए, रिचार्ज करने के लिए ट्राई किए, तो वहां पर एपीआई जो था ना वो ओपन था और उसमें कोई भी टोकन नहीं लगा था। हम उसको लाए, खुद यूज किए, बहुत टाइम तक यूज किए हैं उस एपीआई को, कि कैसे मोबाइल रिचार्ज में जो होता है ना, नंबर डालने पर वो रीजन एंड कौन सा ऑपरेटर वो भेज देता है, वही वाला एपीआई पेटीएम का पहले ओपन था, ठीक है। तो उसी सब चीज को हटाने के लिए हमको क्या चाहिए ना, ये टोकन चाहिए। मल्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टोकन है, बियरड मेनली हमारा यूज होता है, बियरड टोकन यूज होता है, या तो JWT, ठीक है। अदरवाइज और भी डिफरेंट डिफरेंट टोकन अवेलेबल है जिसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडर, हेडर में क्या है ना, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम कौन से टाइप का डाटा भेजेंगे, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, वो डाटा कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये सब चीज को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और कुछ कुछ ना वो बाय डिफॉल्ट रहता है, उसके बाद जब आगे जाके तुम करोगे ये धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कुछ नहीं रहता है, बहुत कम ही रहते हैं। हेडर डिफाइन करता है कि तुम्हारा एपीआई परफॉर्म कैसे करेगा। उसके बाद बॉडी हो गया, बॉडी में कैसे टाइप का डाटा भेज सकते हो, जैसे फाइल अपलोड करने के लिए फॉर्म डाटा यूज होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप का डाटा फॉर्मेट है। ये रॉ में तुम टेक्स्ट भेज सकते हो, जेसन भेज सकते हो, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, एक्सएमएल वो भी है, और कुछ बाइनरी टाइप का भी है, ठीक है, जहां से कि फाइल तुम अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली जेसन डाटा ही भेजा जाता है मेनली, तो हम ये वाला ही यूज करेंगे जब डाटा भेजना रहेगा, रिक्वेस्ट भेजना रहेगा। क्लियर? ओके, तो अभी हम कहां तक थे, ये गेट तक थे, ठीक है। एंड टेस्ट एंड सेटिंग्स ये तो अलग चीज है, बट यहाँ तक हम जान रहे थे। जो अभी डाटा एपीआई हिट के एपीआई इज वर्किंग, ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, ये बस डाटा गेट करने के लिए। अभी क्या है ना, पोस्टमैन चलते हैं। पोस्टमैन में पोस्ट भी है, पुट भी है, प्याज भी है, डिलीट भी है, ठीक है। हेड एंड ऑप्शन को छोड़ देते हैं अभी के लिए। ये पोस्ट क्या है, डाटा गेट करने के लिए, डाटा मिलने के लिए हम गेट यूज कर लिए, बट जो पोस्ट है, पोस्ट में डाटा भेजने के लिए यूज होता है। नॉर्मली जब न्यू यूजर क्रिएट होता है, कोई भी चीज न्यूली क्रिएट होता है, उसके लिए पोस्ट यूज किया जाता है। पुट क्या है, अगर एग्जिस्टिंग यूजर है, कोई भी डेटाबेस में एग्जिस्टिंग डाटा है, उसको एडिट करने के लिए पुट यूज होता है। एंड डिलीट, जो कोई भी एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट करने के लिए डिलीट यूज होता है, ठीक है। और प्याज, प्याज के बारे में बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी पहले ध्यान देते हैं पोस्ट के ऊपर, क्योंकि गेट हमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। अभी तक क्लियर है सब? हेलो? हाँ भैया। ओके, फाइन, बढ़िया। ओके, तो पोस्ट के लिए हम जाएंगे, ठीक है। पोस्ट के लिए क्या करना है,
कि हमको डेटा जेसन में कैप्चर करना है। यहाँ पर तो हम ऐसे भेज दिए, बट डेटा जेसन में कैप्चर भी करना है, तो यहाँ पर और एक चीज यूज करना पड़ेगा, आप डॉट यूज, ठीक है, और यहाँ पर यूज करेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, ये वाला यूज करेंगे, इसको बोलते हैं मिडिलवेयर। उसके पास जो भी कैसे परफॉर्म करना है, क्या है, उसको भेजने के लिए ये है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर के बारे में कल और भी अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तुम एक बार आइडिया हो जाए तो जब क्रॉड ऑपरेशन करेंगे मिडिलवेयर राउट इसके बारे में और भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट वाला हम मेथड लिखते हैं कि आर्ट डॉट पोस्ट, जैसे गेट लिखे थे पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर सपोज देते हैं डेटा, ठीक है, डेटा कॉमा, वैसे ही एनोनिमस फंक्शन लिखेंगे, जो बोला था एनोनिमस फंक्शन क्या है, ठीक है। एंड इसके अंदर हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट लिखना है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ओके फाइन। उसके बाद क्या करना है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या डाटा आ रहा है, और उसका रेस्पॉन्स भी दे देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। एंड इसको रेस्पॉन्स देते हैं, क्या रेस्पॉन्स देते हैं कि हमको डाटा मिल गया, ठीक है, डाटा हमको मिल गया, ठीक है। तो स्टाटस 200 एंड मैसेज देते हैं उसको, क्या मैसेज देते हैं कि योर डेटा इज सबमिटेड, ठीक है। ओके, एंड यहां पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, यहां से जो डेटा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। ओके, सेव कर लिया, तो यहां पर रिस्टार्ट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, पोस्टमैन में जाकर टेस्ट करेंगे। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे, न्यू जाएंगे HTTP, यहां पर क्या करेंगे, पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर API, जो भी API बना है उसको लिखेंगे, http://localhost:3000/ क्या दिए है उसका नाम, जो API का पाथ दिए है, URL दिए है, वो सॉरी कौन सा दिए है, डेटा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा डेटा। ओके, एंड यहां पर क्या करना है, अगर हम सेंड करते हैं कुछ नहीं देके, डाटा इज सबमिटेड, क्योंकि हमारा यहाँ पर अभी तक तो कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हमको यहाँ पर लॉग करना है, अगर आया सिंपल बस एक ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हुआ, क्योंकि कुछ भी डाटा हम नहीं दिए थे, और वहां पर वैलिडेशन भी नहीं लगाया है कि ये डाटा आएगा तो ये दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अभी जाते हैं बॉडी के पास, ड्रॉ के पास जाएंगे, जेसन के पास जाएंगे, तो यहाँ पर जेसन डाटा डालेंगे, जेसन डाटा, यहाँ पर डालेंगे क्या, नेम, सपोज एक हम की दे रहे हैं नेम, एंड यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं API मैन, एंड इज दे रहे हैं 6। ओके, ये दिए, सेंड किए, लिखा क्या, ये डाटा इज सबमिटेड। यहाँ पर चलो, यहाँ पर आया मुझे नेम, API मैन, एज 6 आ गया। हेलो, समझ में आ रहा है, पहले गेट यूज किए इसके मदद से, उसके बाद पोस्ट यूज किए, डाटा दिए, उसके अंदर जेसन में डाटा भेजे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी के अंदर प्रिंट किए, यहाँ पर जेसन डाटा भेजे हैं जो कि गया और यहाँ पर आया, और यहाँ पर हम मैसेज उसको रिटर्न किए कि योर डाटा इज सबमिटेड।
अनुराग, लक्ष्मी प्रिया, राजेश, सुरजीत, तुषार। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ भैया। अच्छा लग रहा है समझ के? बहुत अच्छा लगा सर। बढ़िया है, बढ़िया है। और क्या चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए? अच्छा लगना चाहिए, कोड करना चाहिए। जी 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 सर, कोडिंग लैब इज द बेस्ट। बढ़िया है। ओके, तो अभी हमारा क्या है ना, यहाँ पर कुछ वैलिडेशन नहीं लगाए हैं, बस डाटा को प्रिंट कर लिया हम लोग। अगर कोई, मैं कहीं पर भी डाटा भेजना चाह रहा हूँ, सपोज तुम एक इमेजिन कर रहे हो, तुम्हारा एक पास एक लॉगिन स्क्रीन है, उसके अंदर तुम्हारा नेम है, पासवर्ड है, ठीक है, और नेम दे रहा हूँ, पासवर्ड सॉरी आईडी दे रहा हूँ, पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे क्या रिटर्न देना चाहिए कि यू आर नॉट एंटर्ड द पासवर्ड, कि पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक ऐसे लॉजिक लिखेंगे पोस्ट के अंदर जो कि रियल टाइम में यूज होता है कि आईडी है, पासवर्ड है, अगर आईडी जा रहा है पासवर्ड नहीं जा रहा है तो लिखेगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अगर पासवर्ड जा रहा है आईडी नहीं जा रहा है तो लिखेगा आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पहले कोड में जाते हैं। कोड में क्या करेंगे, इसको तो फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, हमको क्या क्या चाहिए बेसिकली, आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए, तो यहां पर लिखे आईडी एंड पासवर्ड, पासवर्ड को PASS करके मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। किससे चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से चाहिए। देखो ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता है कि कोई स्पेसिफिकली डेटा को तुमको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये मैं लिख लिया तुम्हारा आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। एंड वहां पर दिया if id एंड पासवर्ड ये अगर है तुम्हारे पास तो क्या करना, तभी जाके देना कि सक्सेसफुली तुम्हारा डाटा सबमिटेड हो गया है, नहीं तो क्या करना, एल्स, इसको कॉपी कर लेता हूं, 400 स्टाटस देना, क्या 400 एरर बोल के देना, एंड उसको बोलना कि नेम आईडी एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेव कर लिया। मैं अभी पोस्टमैन में जा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर डाटा सेंड किया। देखो ये डिफरेंट डाटा था, नेम एज था, ये भेजा तो ये क्या दिया, एरर दिया 400 कि तुम्हारा स्टाटस 400 है, एरर है, एंड मैसेज क्या है, आईडी एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पर 200 आ रहा है, बट यहाँ पर मैं 400 दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा रिक्वेस्ट सही से काम कर रहा है, सर्वर के साथ जो कनेक्शन है वो सही से काम कर रहा है, उसलिए वो रेस्पॉन्स दे रहा है कि सक्सेस है, तुम्हारा सही से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। बट उसके बाद जो लॉजिक लिखा है वो लॉजिक मालूम नहीं है ना एक्सप्रेस को, वो लॉजिक मुझे मालूम है कि मुझे आईडी एंड पासवर्ड ही चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ पर हम मैसेज दिए 400। अच्छा मैं यहाँ पर आईडी दे रहा हूँ, आईडी एपीआई मैन है, ठीक है, यहाँ पर देखो आईडी एपीआई मैन है, सेंड कर रहा हूं, फिर भी वो एरर दे रहा है। अच्छा यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, भेजा, देखो अभी दिया क्या, योर डाटा इज सबमिटेड। क्या पासवर्ड है, क्या आईडी है, ये मैं नहीं डाला हूं, बस सर आईडी दिया, पासवर्ड दिया और चेक किया कि योर डाटा इज सबमिटेड। अंडरस्टूड? हेलो? हाँ हाँ सर। ऑल ऑफ यू समझ में Yes, आ sir. रहा है? हाँ भैया। ओके ओके, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर और क्या लॉजिक लिख सकते हैं हम, देखो धीरे धीरे लॉजिक थोड़ा समझ रहे हैं कि कैसे काम करता है, क्योंकि बूट कैंप है ना 3 डेज का है, ओवरऑल 6 आवर्स मतलब 5 आवर्स का है, थोड़ा बहुत बात करने पर भी वो चला जाता है, लगभग ऑलमोस्ट 5 आवर्स का है। इस 5 आवर्स में तो पूरा बैकएंड नहीं सीख जाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई बंदा अगर बैकएंड सीखने के लिए इतना टाइम दे रहा है, 1 महीना 2 महीना, तो 5-6 घंटे में सीख नहीं जाओगे। बट ये हमारा जो बूट कैंप है ये इसलिए बना है कि सब लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए
कि हाँ हम लोग काम कर सकते हैं बैकएंड में, ऐसा ऐसा चीज होता है और क्या क्या है, वो थोड़ा आइडिया मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो अभी जैसे मैं आईडी पासवर्ड दिया कि आईडी पासवर्ड अगर अवेलेबल है तभी देख के मुझे सक्सेस देना या तो सक्सेस नहीं देना। ठीक है, इसके अंदर और भी लॉजिक लिख सकता हूं नेस्टेड इफ करके कि इफ देखो ये मैं बिकॉज ऑफ डेटाबेस यूज नहीं किया हूं तो स्टैटिकली कोड कर रहा हूं। जब डेटाबेस यूज करोगे तब डायनेमिक कोड होगा। तो मैं अभी लिख रहा हूं आईडी इक्वल टू एपीआई मैन एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 ये होगा तभी जाके वो क्या करेगा ना, लॉग इन सक्सेसफुल करके एक मैसेज देगा। ठीक है, यहां पर मैसेज देगा क्या, लॉग इन सक्सेसफुल। लॉग इन सक्सेसफुल करके एक मैसेज दिया। ठीक है, सक्सेसफुल करके एक मैसेज दिया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग जाके अगर टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पहले एपीएमएन 6 करके दे रहे थे तो डाटा सबमिटेड तब आ रहा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और एक मैसेज में छूट गया है मेरे से। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ पर 400 देंगे स्टेटस कोड 400 एंड मैसेज देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स इनवैलिड क्या हो रहा है स्पेलिंग का, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो मैं क्या लॉजिक किया, पहले तो कॉन्स्ट आईडी एंड पासवर्ड कैच किया, सिर्फ आईडी एंड पासवर्ड ही वो एक्सट्रैक्ट करके रखेगा। उसके बाद उसको पूछा, बोला कि अगर मेरे पास सिर्फ आईडी एंड पासवर्ड है तभी जाके इसके अंदर जाना, नहीं तो यहाँ पर जाके एरर दे देना कि आईडी एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर चेक किया आईडी इक्वल टू एपीआई मैन एंड पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4। अगर आईडी एंड पासवर्ड यही रहा तभी जाके मैसेज देना क्या, लॉग इन सक्सेसफुल, नहीं तो क्या रेस्पॉन्स देना कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। समझे एवरीवन, समझे कि क्या मैं लॉजिक लिखा हूं? हेलो ऑल। हाँ सर। ओके यस सर। ओके, तो यहाँ पर जाके जब हम डेटा में हिट कर रहे हैं एपीआई में तो क्या दे रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्यों दे रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्योंकि मेरा जो आईडी है एपीआई मैन तो है ही बट पासवर्ड जो है वो नहीं है, 6 है। तो मैं अगर पासवर्ड दिया 1 2 3 4 एंड सेंड किया तभी लॉगिन सक्सेसफुल करके मुझे मैसेज आया। अंडरस्टूड? ओके, ये हो गया बेसिकली हमारा क्या सक्सेस स्पेलिंग वो लिखा हूं। ओके, तो ये हो गया बेसिकली हमारा गेट एंड पोस्ट हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड कि गेट कैसे काम कर रहा है, पोस्ट कैसे काम कर रहा है। तो अभी तुमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि मुझे जब भेजना है, कोई फ्रंट एंड से डाटा भेजना है तो डाटा कैसे लाना है। जेसॉन में क्या होगा, तुम डाटा दोगे वो आईडी की वैल्यू पेयर में, की वैल्यू पेयर में वो डाटा मुझे मिलेगा, जो बैकएंड को मिलेगा। तो फिर वो चेक करेगा डेटाबेस के साथ कि वो आईडी पासवर्ड है कि नहीं है तो क्रिएट करेगा, नहीं तो वो रेस्पॉन्स भेजेगा। ऐसे आता है तुम्हारा रेस्पॉन्स, देखे हो कि नहीं, तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन या तो वेब में रेस्पॉन्स आता है, जो भी मैसेजेस यहाँ से ही जाता है, ऐसे ही जाता है। कल को तुम भी कुछ एप्लीकेशन बनाओगे, कोई भी बैकएंड बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, ओके। तो अभी ये हो गया गेट एंड पोस्ट के बारे में। अभी तक आइडिया आ गया सबको थोड़ा बहुत? हेलो,
हेलो ऑल, Yes. ओके फाइन, बढ़िया। तो अभी जो दूसरे है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है। जैसे कि पुट, हमको जो एग्जिस्टिंग मेरा जो भी है ना डेटा, उसको कैसे अपडेट करेंगे। अच्छा, मेरा तो अभी के तक कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है नहीं, जो कि डेटा भेज रहा हूँ वो तो मिट जा रहा है। एग्जिस्टिंग डेटा होगा तभी जाके मैं तो एडिट करूंगा ना, ये तो एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर डेटा पहले लाएंगे, रखेंगे, एक मॉडल डिजाइन करते हैं। कैसे मॉडल डिजाइन करेंगे, पहले मैं एक प्लान करता हूँ, प्लान करके हम मॉडल डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक गेट एपीआई बनाएंगे पहले तो। ठीक है, ठीक है, एक पहले मॉड्यूल बनाएंगे गेट। ठीक है, एक यूजर का बनाते हैं, कोई भी यूजर का। ठीक है, पहले गेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा, गेट यूजर डिटेल्स, गेट यूजर डिटेल्स, ये एक एपीआई बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेगा ना, कहीं पर हम स्टोर करेंगे डाटा, वहां से यूजर डिटेल्स हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, दूसरा बनाएंगे पोस्ट वाला, जो कि पोस्ट यूजर डिटेल्स और ऐड। तो थोड़ा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो कॉन्फ्यूज मत होना, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा प्लान चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एक यूजर का प्रोफाइल हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले डेटा स्टोर करेंगे। हमारे पास डाटा नहीं है, अभी डेटाबेस कनेक्ट नहीं किए हैं, कल डेटाबेस कनेक्ट करने का बात है। तो अभी क्या करेंगे, आरए लेंगे। पता है कि आरए जब तक प्रोग्राम तो रन होगा तब तक तो मुझे मिल जाएगा ना डेटा। तो आरए लेंगे, वहां पर डेटा स्टोर करेंगे। तो पहले एक पोस्ट एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट एपीआई के अंदर क्या करेंगे, ऐड यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, ये एक एपीआई बनाएंगे, इसके अंदर यूजर डिटेल्स ऐड करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, एक गेट वाला बनाएंगे, जहां से गेट यूजर डिटेल्स, ये बनाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। पुट मतलब मुझे कोई एक स्पेसिफिक यूजर का डिटेल्स चेंज करना है, तो अपडेट, अपडेट यूजर डिटेल्स, ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिलीट, डिलीट यूजर डिटेल्स, ये 4 एपीआई हम बनाएंगे, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट का। ठीक है, क्लियर एवरीवन, क्या प्लान हुआ हमारा, अभी आपके सामने ही Yes, प्लान sir. बनाया। Yes. ओके ओके, बढ़िया। तो मैं ये जो कोड है उसको थोड़ा एक बार हटाता हूं। ठीक है, मैं एक बार क्लीन कर देता हूं ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्वर रन होने के लिए बेसिक मुझे चाहिए था। ठीक है, एंड पोस्ट करने के लिए ये मुझे चाहिए था, तो ये मैं लिख लिया हूं। उसके बाद क्या करेंगे हम, पहले क्या हमको बनाना है, पोस्ट बनाना है, कहीं पर डाटा स्टोर करना है। ठीक है, स्टोर करने के लिए और क्या चाहिए होगा हमको, एक यूजर, यूजर वाला एक array चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास तो डेटाबेस है नहीं करने अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक array में स्टोर करेंगे। लेट यूजर, यूजर करके एक array ले रहे हैं एंड इसको डिफाइन करते हैं array। ठीक है, क्रिएट हो गया, array क्रिएट हो गया।
हमको क्या करना है, अभी आप डॉट पोस्ट करना है। क्या पोस्ट करना है, सॉरी एपीआई नेम क्या देंगे, हमारा एपीआई का नाम देंगे ऐड यूजर डिटेल्स, ओके। एंड वहां पर एक एनोनिमस फंक्शन डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर रिक्वेस्ट रहेगा, रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। एंड अभी क्या करेंगे कि कॉन्स्ट हम क्या क्या कैच करने वाले हैं, वो जो भी डिटेल्स आ रहे हैं वहां से क्या डालेंगे, आईडी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ठीक है, और उसका नेम डालेंगे, नेम एज, और क्या डाल सकते हैं, नेम एज नंबर, ओके, नेम एज एंड नंबर, ठीक है। एंड यहां पर कहां से लाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लाएंगे, ठीक है, ओके। क्या करेंगे अभी के लिए, बस चेक करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, रेस्पॉन्स डॉट सॉरी जेसन में क्या करते हैं, इसको सेंड करके भी दे सकते हैं, जेसन करके भी दे सकते हैं, जेसन में डाटा भी चला जाएगा, सेंड ही कर देते पहले, सेंड एंड यहाँ पर रेस्पॉन्स देंगे क्या, स्टेटस 200 एंड जो डेटा आया वो डेटा को ही भेज देंगे, ठीक है। डेटा देखने के लिए तो क्या डालेंगे, एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एज एंड नंबर तीनों को डाल के भेज देते हैं, ठीक है। यही कर रहा हूं मैं, पहले से तो आज यूजर डिटेल्स करके लाए, वहां पर नेम एज नंबर लाए एंड उसको सिर्फ दिखने के लिए, अभी मैं कहीं पर डाटा स्टोर नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, बस डाटा आएगा मैं देखूंगा, ठीक है। तो पोस्टमैन के पास चलते हैं, ठीक है, ये सबको हटा देते हैं, एक नया बनाते हैं, न्यू http://localhost 3000/add user details एंड ये कौन सा रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, और उसके अंदर डाटा मुझे डालना है जेसन टाइप पे डाटा, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए मुझे, नेम चाहिए, नेम API man, then age 1, then number that was 8157446, ओके। ये डाला और सेंड कर दिया, डाटा मिल गया मुझे जैसा रेस्पॉन्स चाहिए था वो मिल गया मुझे, हेलो स्टेटस मिल गया 200, डाटा मिल गया, ये नेम एज एंड नंबर, अंडरस्टूड, हेलो हाँ भैया, हेलो बढ़िया है, अच्छे से समझ में आ रहा है। सॉरी, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये तो डाटा मिल गया, ठीक है, वहां पर गया, बट स्टोर कहीं पर हो रहा है क्या, स्टोर कहीं पर नहीं हो रहा है, मुझे स्टोर करना होगा। स्टोर करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर अरे के अंदर उस डाटा को रखूंगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले उस डाटा को जो रखूंगा उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ वैलिडेशन डाले हैं क्या, कुछ वैलिडेशन नहीं है। मैं अगर नेम नहीं तो नेम नाम वन कर दूं, गया नाम वन, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं भी चाहिए, यहाँ पर डाटा भी नहीं आ रहा है,
तो ये वाला वैलिडेशन मुझे लगाना है, तो पहले क्या करेंगे हम, वैलिडेशन डालते हैं, ठीक है, कोड के अंदर वैलिडेशन डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या वैलिडेशन डालेंगे, यहाँ पर डालते हैं पहले इफ नेम एज नंबर है, तभी जाके क्या करना है, ये वाला कोड को रन करना है। अदरवाइज क्या करना है, एल्स these are mandatory fields, name and number are mandatory field, please send the data, ऐसा कुछ तो करके मैसेज डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं 400 और यहाँ पर मैसेज डालते हैं कि क्या मैसेज डालेंगे कि इनसफिशिएंट डाटा, ठीक है। यहाँ पर जैसे नाम डाला, अभी एंटर किया, इनसफिशिएंट डाटा आया। अगर नेम डाला और एंटर किया, आ गया, मेरा डाटा मिल गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर सक्सेस हो रहा है तब हम क्या करेंगे, यूजर वाला बनाए थे, यूजर डॉट पुश, जो पुश वाला मेथड है, आरए का मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, पुश वाला मेथड। एंड वहां पर क्या करेंगे ना, वहां पर एक पुश, सॉरी पैरेंथेसिस रहेगा, हाँ, पुश डालेंगे, वहां पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से डालेंगे, जो यूजर है, नया यूजर है, उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से डालेंगे। क्या करेंगे, एक आईडी लेते हैं। अच्छा, हमारा तो आईडी कुछ नहीं था, तो ये आईडी क्या होगा फिर, आईडी हम क्या कर सकते हैं, यूजर का लेंथ जो है, यूजर डॉट लेंथ, पहले तो 0 देगा, उसका 2 देगा, जो भी है +1 कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे लिखा है, ये आईडी जो है वो क्या होगा, यूजर क्या है, अभी लेंथ 0 होगा, आरए में कुछ नहीं है तो 0 होगा लेंथ +1, तो +1 मतलब जो भी एक न्यू यूजर ऐड हो गया तो +1 होके आ जाएगा। अब पहले के लिए 1 आएगा, सेकंड डाटा भेजूंगा तो 2 आएगा, थर्ड डाटा भेजूंगा तो 3 आएगा, ठीक है, यूजर आ गया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, नेम एज एंड नंबर स्टोर कर रहा हूं, ठीक है, पुश कर लिया। एंड जब डाटा कोई भी ऐड होता है उसके लिए हमको रेस्पॉन्स देना होता है 201। ये मैं रेस्पॉन्स कोड वाला एक चार्ट है, वो चार्ट तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं, मैसेज क्या है, मैसेज डाटा एडेड सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे अभी डेटा सेंड किया, डेटा सही से जा रहा है, सेंड किए, आ गया, डेटा एडेड सक्सेसफुली, टाटा स्कोर 200। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, यस सर। ओके। ये तो डेटा स्टोर हो गया, मुझे अभी डेटा गेट करना है। गेट करने के लिए यहाँ पर और एक मैं कोड लिखूंगा। क्या कोड लिखूंगा, एक गेट वाला कोड लिखूंगा जो कि डेटा मुझे गेट करके भेजेगा। तो यहाँ पर बेसिकली लिखता हूं ऐप डॉट गेट, एंड वहां पर क्या करना है, गेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। सारे कोई भी जो भी आरएम के अंदर डाटा रहेगा, ये जो यूजर है, यूजर के अंदर जो भी डाटा रहेगा वो सारे डाटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन डाल दिए, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस जो भी डाटा है उसको रेस्पॉन्स डॉट जेसन
उसके अंदर मैं यूजर को भेज दे रहा हूँ। जो भी डेटा है उसको अभी मैं वैलिडेशन नहीं लगाया हूँ, जो भी है डेटा वो जेसन में कन्वर्ट करके भेज दो। बस यही बोला हूँ कि यूजर के अंदर जो भी है उसको जेसन में करके भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट गेट वाला रहेगा, http आड यूजर डिटेल्स था, यहाँ पर रहेगा गेट, आड नहीं रहेगा, रहेगा गेट। ठीक है, एंड यहाँ पर सेंड कर दिया। ठीक है, ये क्या मुझे दिया, अरे क्योंकि अभी हम कुछ डाटा उसमें डाले नहीं है, तो पोस्ट में जाते हैं, डाटा पोस्ट करते हैं, सेंड किए, डाटा एडेड सक्सेसफुली। गेट में जाते हैं, डाटा गेट किए। ओके, कुछ तो एरर आया, हाँ नहीं, वो रिक्वेस्ट सही से नहीं गया था। डाटा आ गया, पहला ऑब्जेक्ट जेसन में आया है डाटा, पहला डाटा मिल गया मुझे। सेकंड चलते हैं, सेकंड कि यहाँ पर मेरा नाम ही डालता हूँ, अमरेश। ठीक है, 24 and 97745 ऐसा करके कुछ डाटा में भेज रहा हूँ। सेंड कर दिया, डाटा एडेड सक्सेसफुली। गेट में गया, अभी डाटा फेच कर रहा हूँ, आ गया, 2 डाटा आ गया मेरे पास। हेलो, देख रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हो ना सब कोई? हेलो, थोड़ा बहुत बैकएंड का मैजिक चल रहा है, थोड़ा बहुत बैकएंड का मैजिक चल रहा है, मैजिक देखने को मिल रहा है कि डाटा हम डाले, वहां से फिर वो स्टोर हुआ, वहां से फिर डाटा गेट किया। क्योंकि आ रहे हैं वो टेम्पररी एक वेरिएबल है, टेम्पररी मेमोरी, जो कि फिर से डिलीट हो, रिवैम्प हो जाएगा जब भी हम एग्जीक्यूशन रोक देंगे। बट जो डेटाबेस है वहां पर परमानेंटली हमारा स्टोर हो गया डाटा। ठीक है, उसके लिए डेटाबेस यूज करते हैं, आरए वगैरह नहीं, आरए वगैरह बस प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, ये तो डाटा हम गेट कर लिए। अगर मुझे यह इसको जैसे मतलब चाहिए था, ऐसे ऐसे फॉर्मेट में चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंड, एंड इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटस 200 and मैसेज और डाले, मैसेज डाले सक्सेसफुल, नहीं मैसेज तो नहीं जाए, डेटा, मैसेज भी डाल सकते हैं, मैसेज डेटा पेज्ड सक्सेसफुल। एंड यहाँ पर और एक डालेंगे डेटा, डेटा के अंदर यूजर को भेजेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मेटेड वे में मैं भेज रहा हूँ, जो कि कंपनीज वगैरह में यूज होता है फॉर्मेटिंग डाटा सेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं जाके गेट करूंगा, अभी कुछ नहीं डाटा होगा, क्योंकि मैं कुछ डाटा स्टोर नहीं किया हूँ, अभी रिवैम्प हो गया है। ठीक है, देखो ऐसे डाटा आया सक्सेसफुली, बट डाटा कुछ है नहीं, मुझे फिर से डालना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट डाला, और कुछ डाटा डालना है, सपोज तुषार इज सपोज 25 और नंबर कुछ इधर उधर चेंज करके डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और सुरोजित और ये सिमिलर अभी डाल रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी तो कुछ वैलिडेशन हम लगाए नहीं है, तो सही कुछ है। स्पेलिंग भूल हो गया सुरोजित, नहीं सही है। वो पी हो गया था। ठीक है, कोई नहीं, प्रोग्राम में चलता है, असल जिंदगी में तो नाम का स्पेलिंग सही है। ठीक है, ठीक राजेश, लक्ष्मी प्रिया,
ठीक है, और अनुराग, और एक बच गया बस। नहीं डालूंगा तो फिर मुझे बोलेगा कि मेरा नाम नहीं डाले। क्या बोलते हो अनुराग, गाली तो नहीं दोगे? नहीं नहीं। ओके ठीक है, तो ये बहुत सारे डाटा में डाटा फेच डाल दिया। अभी याद नहीं है किन किन का डाटा डाला, तो गेट एपीआई से कॉल करते हैं। डाटा मिल गया किस किस का डाला हूँ, सारा डाटा मिल गया मुझे। किसका, अनुराग का डाला हूँ। आईडी देखो 1 2 3 4 5 6 करके आईडी ऐड हो गए। अमरीश, अपियम्यान, तुषार, सुरोजीत, राजेश, लक्ष्मी प्रिया, अनुराग, इन सब का डाटा मेरा ऐड हो गया। डाटा गेट कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? ओके मैं और एक चीज नहीं बोला था तुमको, प्लान में नहीं बोला था। और एक चीज हम करते हैं कि मुझे स्पेसिफिक आईडी के हिसाब से डाटा चाहिए। गेट यूजर डिटेल्स बाय आईडी, ये एक चीज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा गेट यूजर डिटेल्स। और एक करते हैं गेट यूजर डिटेल्स बाय आईडी, बाय आईडी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे कोलोन दे रहा हूं, कोलोन में आईडी लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या क्या मैं पहले तो आईडी उसका दिया, पूरा का पूरा जो पाथ है पाथ डाला मैं। ठीक है, पाथ डालने के बाद यहां पर स्लैश फिर से दे दिया। ठीक है, एंड कोलोन आईडी दे दिया, तो यहां पर ये वैल्यू के हिसाब से वो ले आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम कि यहां पर जाएंगे और जाने के बाद पहले चेक करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट पैराम से, वो पैराम के साथ आएगा कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, क्योंकि हम नहीं भेजेंगे बॉडी से। बॉडी से होता तो पोस्ट यूज करते, हम गेट से ला रहे हैं। ठीक है, गेट से, उसलिए रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में आएगा, पैराम्स में आएगा। ठीक है, तो मुझे आईडी मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इफ इफ ये जो यूजर है ना, एक काम करते हैं, एक पहले एक डालते हैं, एक लॉजिक लिख लेते हैं, कॉन्स्ट, और ये डालते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी करके एक डाला हूँ, एक बना रहा हूँ वेरिएबल, कॉन्स्ट यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर डॉट फाइंड इंडेक्स, फाइंड, हाँ फाइंड इंडेक्स। ठीक है, और मैप कर देते हैं, मैप करके भी कर सकते हैं। फाइंड इंडेक्स आई यू इक्वल्स टू, ये हो गया यू डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। अच्छा ये क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, CLG और यूजर आईडी। अच्छा इसको, ये तो डाटा में यूजर तो नहीं भेजेंगे, इसको अभी कुछ नहीं भेज रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले तो पोस्टमैन में जाएंगे, एक न्यू करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट, वहां पर सेम रहेगा गेट यूजर डिटेल्स बाई ID। ठीक है, एंड स्लैश ID इक्वल टू 1 डाला। ठीक है, एंड सेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर -1 आया, एक मिनट, फाइंड फाइंड एक बार देते हैं, फाइंड कोई डाटा भी नहीं है ना मेरे पास, एक बार ये डाल देता हूँ और यहाँ से डाटा फेच कर रहा हूँ। हाँ, 1 डालने पर यह आ रहा है किसका, अनुराग का डिटेल्स जो है वो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक में डाटा डाला। ठीक है, और एक दूसरा एक डाटा डालते हैं, लक्ष्मी प्रिया पोस्ट
और यहाँ पर फेच करते हैं तो ID1 आया, 2 अगर डालूं 2, हाँ 2 के हिसाब से आ रहा है। अच्छा मैं तुमको एक बार लॉजिक समझा देता हूँ क्या क्या मैंने, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर गया गेट यूजर डिटेल्स बाय आईडी, तो यहाँ पर आईडी डालना पड़ेगा, कहां से, गेट के साथ आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट आईडी वो पैराम्स में, क्योंकि देखो पोस्ट में हम बॉडी से लाए थे बट ये बॉडी से नहीं आ रहा है, ये पैराम्स में आ रहा है, पैराम्स के साथ, तो गेट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड, जो यूजर वाला मेरा आ रहे है डॉट फाइंड लगाया, वहां से यूजर का डिटेल्स निकाला यू करके, तो यूजर आईडी इक्वल टू तुम्हारा जो आईडी है, तो आईडी के साथ मैच किया, ये जो आईडी भेजा है, ये जो गेट तुम्हारा रिक्वेस्ट के साथ ये जो आईडी है इसको मैच किया, अगर मैच कर रहा है तो यूजर डिटेल्स मुझे भेजेगा, समझे? हेलो, देखते हैं कैसे काम करता है डेटा एंड इधर में यूजर आईडी करके डाल रहा हूं, ठीक है। देखो अभी जाते हैं हमारा ये वाला, ठीक है। पहले क्या बनाए थे, पोस्ट वाला बनाए थे, यहां पर डेटा डालना है हमको, ठीक है। तो पहले हम क्या किए, डेटा ऐड किए, अनुराग का ऐड हो गया, क्योंकि आ रहे हैं तो आ रहे तो मिस हो गया होगा ना, इसलिए नया डाटा डाले, लक्ष्मण प्रिया का ऐड हो गया, राजेश का ऐड हो गया, सुरजीत सुप्रजीत हो गया है ना, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। सुरजीत का ऐड हो गया, ठीक है। तुषार का ऐड हो गया, इतना ही था, ठीक है। और था क्या, हाँ था ना, एपीएमएन का था, एपीएमएन का डाटा ऐड हो गया, ठीक है। अभी अगर गेट करने जाए तो गेट करेंगे, अनुराग, लक्ष्मण प्रिया, राजेश, सुरजीत, तुषार, एपीएमएन सबका डाटा मिल गया मुझे, ठीक है। बट मुझे कोई एक स्पेसिफिक यूजर का डाटा चाहिए, तो क्या करूंगा, तो यहाँ पर जाके अगर 1 डालूंगा तो वहां पर फाइंड वाला एक लॉजिक लगाया हूं, वो फाइंड वाला लॉजिक के साथ वो रिटर्न किया अनुराग का, 2 लगाया वो रिटर्न किया लक्ष्मण प्रिया का, 3 डाला तो रिटर्न किया राजेश का, वैसे ही जितना रहेगा उसका हिसाब से डाटा वो डालेगा। बट 9 जैसे हो गया, 9 का डाटा है नहीं तो वो रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या है ना, तुमको और भी दूसरा लॉजिक डालना पड़ेगा, दूसरे लॉजिक की वैलिडेशंस की, इससे आगे तुम्हारा डाटा है नहीं तो तुम डाटा फेस नहीं कर सकते, ये सारे के सारे लॉजिक्स डाले जाएंगे, अंडरस्टूड? हेलो, यस सर। ओके फाइन, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हो गया गेट हो गया, और बाकी है पुट एंड डिलीट, ठीक है। पुट में क्या करना है, मेरे जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो आप डॉट पुट, ठीक है। तो इसके अंदर पहले तो हमको क्या करना है, अपडेट डिटेल्स बाय आईडी, मुझे अपडेट करना है, किसी एक का करना है, सबका तो नहीं करना है, तो अपडेट डिटेल्स बाय आईडी, तो यहां पर आईडी डाला, ठीक है। और जो चीज सेम है वैसे ही उसको कॉपी कर दे रहा हूं, ओके। एक मिनट, कोड ऑन करता, हाँ
हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो यहाँ पर इक्वेशन रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, तो यहाँ से डेटा लेना है, जैसे फाइंड कर रहे थे वैसे ही वो डाटा को लेना है एंड उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो आईडी, हाँ, पुट में दो चीज करेंगे, पैरामीटर के साथ डाटा भी लाएंगे और अपडेट जो वैल्यू है उसको भी लाना है। देखो पोस्ट में सिर्फ डाटा गेट मतलब भेजे, उसको गेट में डाटा भेज किए एंड जो अपडेट में डाटा भेजेंगे और कहां पर करना है उसको भी भेजेंगे, पैरामीटर भी भेजेंगे और डाटा पोस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, कॉन्स्ट पैरामीटर से क्या लूंगा मैं, आईडी लूंगा, ठीक है। आईडी सॉरी आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे कि बाकी जो डिटेल्स है नेम एज वगैरह वो सब उसको भी क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पर जो जो था ना पोस्ट में, इसको ले लेते हैं, वही चीज यहाँ पर डालेंगे। ओके, ये मुझे डाटा मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, डेटा को अपडेट भी करना है, ठीक है। मुझे पहले तो ढूंढना है कि कौन से आईडी का है, कौन से आईडी का मिला, तभी उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं वही वाला जो सेम ढूंढने वाला लॉजिक, फाइंड वाला इसको यहाँ पर डाल दे। मुझे यूजर डिटेल्स यहाँ पर मुझे यूजर डिटेल्स मिल जाएगा। फिर क्या करना है, इफ यूजर डिटेल्स है मेरे पास तो ही ये अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, एल्स में चला जाएगा। एल्स में मुझे रिस्पांस दे दूंगा यूजर नॉट फाउंड करके, और फाउंड यूजर नॉट फाउंड करके वहां पर क्या होगा, 404 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि दे रहा हूँ स्टेटस 404 यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। एवरीवन समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे वो डाटा हम जा रहा है, डाटा स्टोर कर रहे हैं, गेट Yes, कर sir. रहे हैं, ठीक है। हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर फिर से लॉजिक डालेंगे कि अगर नेम वाला आया, क्योंकि पर्टिकुलर कोई कोई जैसे वो नेम भेजेगा तो नेम ही अपडेट करेंगे, एज भेजेगा तो एज ही अपडेट करेंगे, ठीक है। इफ नेम आया तो क्या करेंगे, यूजर जो यूजर डिटेल्स पर्टिकुलर उसी का ही यूजर डिटेल्स डॉट नेम ही चेंज करेंगे, ठीक है। और इफ एज आया तो क्या करेंगे, यूजर डिटेल्स डॉट एज को ही चेंज करेंगे, सॉरी एज। और नंबर कुछ अलग आया, तो यूजर डिटेल्स डॉट नंबर इक्वल्स टू नंबर चेंज करेंगे, ए करेंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रेस्पॉन्स डाल देंगे, क्या स्टेटस 200 डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ठीक है, एंड डेटा में अपडेटेड डेटा दे देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अपडेटेड नहीं डालने दे, वो गेट से तो मिल जाएगा हमको ना। तो ये हो गया पुट का लॉजिक हो गया, समझे। पहले क्या किया, मैं फाइंड के मदद से डेटा को निकाला कि पर्टिकुलर यूजर का कौन सा आईडी का कौन सा डेटा है, उसके बाद फिर लॉजिक डाला, अगर है तो नीचे जाना, नहीं तो नॉट फाउंड लिख देना। फिर जाके क्या करना है कि यहाँ पर नेम एज एंड नंबर डिफरेंट के लिए डिफरेंट लॉजिक लिखा कि ये आएगा तो ये अपडेट होगा, अंडरस्टूड। तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पर लॉजिक क्या लिखा हूं, हेलो।
ओके हाँ सर। ओके फाइन। तो पहले जाते हैं एपीएमएन को डेटा एंट्री करते हैं, फिर और उसके बाद अनुराग, ठीक है, एंड 25 एंड नंबर कुछ सेम ही है, उसको डाल दिया, ठीक है। और सुराजित, ठीक है, 22 और नंबर कुछ ऐसे डालें, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर गेट करते हैं, ये 3 डेटा मुझे मिला एपीएमएन, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद अनुराग ये है, बट नंबर सेम डल गया है, नंबर मुझे डिफरेंट डालना था, सेम डल गया है। एंड सुराजित इसका क्या है ना, नेम ही डिफरेंट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट जाते हैं, चेक करते हैं पहले 2 में किसका है, अनुराग का डिटेल्स है, तो एक नया डालेंगे। नया में क्या करेंगे ये था अपडेट ना, अपडेट यूजर डिटेल्स बाय आईडी। ओके ये क्या कौन सा रहेगा, पुट रहेगा, बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, जेसन में जाएंगे। अच्छा यहाँ पर पहले किसका अपडेट करने वाले हैं, अनुराग। अनुराग तो नेम वही डाल छोड़ देते हैं, एज वही छोड़ देते हैं। इसका कौन सा डिटेल्स चेंज हुआ है, नंबर चेंज करना है, जो कि नंबर रह गया था 46 सेम रह गया था, 49 कर दे रहे हैं। एंड में यहाँ पर सेंड किया। ओके कैन पुट, क्या एरर आया, तो एरर आया है, एरर cannot put update user details last 2 update details by id, sorry update details by id, ठीक है। सेंड किया, एक मिनट, क्या ये आया, एक बार सबको डाल के देखते हैं। नॉट फाउंड आ रहा है, सॉरी ये डाटा फिर से में मिट गया है ना, सेव किया था तो मिट नहीं है, तो क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। कहाँ पर एरर रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। CLG और यहाँ पर डालना है किसका, यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, ठीक है। यूजर डिटेल्स तो यहाँ पर जाएंगे, डाटा नहीं है कुछ तो डाटा डाल देंगे। पहले एक नंबर आईडी पे है, तो एक नंबर आईडी का ही डाल चेक करते हैं, एक नंबर आईडी का डाटा है एंड अपडेट करेंगे एक नंबर आईडी पे। एरर आ रहा है, क्या एरर, यहाँ पर भी एरर नहीं आ रहा है, कहाँ से एरर जा रहा है। पर एरर नहीं आ रहा है, कहाँ पर एरर आ रहा है, यूजर डिटेल्स तो यहाँ पर है ही नहीं।
एक बार उसको काट के और ऑन करते हैं एक बार सही से। यहाँ पर रिक्वेस्ट ही नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? एक बार स्पेलिंग कुछ मिस्टेक क्या हो क्या? नहीं, अच्छा यहाँ पर स्लैश छोड़ दिया था, भगवान। क्रैश कर रहा है क्या? पुट, सॉरी। यहाँ पर स्लैश छोड़ गया था, इसलिए ये सारे हमको परेशान कर रहे थे मिलके कि तुम स्लैश छोड़ गए हो, तो स्लैश की वजह से डिटेल्स नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अभी जैसे हम गए यहाँ पर डाटा, पहले तो पोर्ट में एक बार चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। अभी हाँ सही से चल रहा है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर डाले सुरजीत का, बैक करो, अनुराग का डाले, पेमेंट का डाले। ठीक है, डेटा डाले, गेट किया, सबका डिटेल्स मिल गया मुझे। ठीक है, तो जैसे सूरज का नेम का स्पेलिंग बदल गया है तो मुझे एडिट करना है। ठीक है, गेट डिटेल्स में गए, डिटेल्स बाय 1, आईडी बाय 1, सूरज का डिटेल्स मिल रहा है। मुझे क्या करना है? अपडेट करना है। क्या करना है? उसका नेम एडिट करना है। बाकी उस सबको छोड़ देते हैं, बाकी सब सही है। उसका नेम को एडिट करना है, सुरजीत। ओके, एंड यहाँ पर क्या किया? पोस्ट किया, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पर जाके हम चेक करेंगे, गेट करेंगे ना, ऑल डेटा गेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो सुरजीत अपडेट हो गया है। अंडरस्टूड एवरीवन? कि कहीं पर दिक्कत हो गया? देखो वहां Yes, पर sir. ना एक स्लैश छूट गया था, उसलिए हमको ना वो बहुत परेशान कर दिया। वो होता है, तुम लोग का भी कभी कभी होगा, मेरा भी होगा। तो ये क्या है ना, बस एक स्लैश ही छूट गया था। ये स्लैश की वजह से वो पाथ गेट नहीं कर पा रहा था, पाथ सही से ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसलिए मुझे एरर दे रहा था तब। ठीक है, अभी अपडेट हो गया। जैसे मैं कोई भी आईडी दे रहा हूँ, आईडी के हिसाब से अपडेट हो जा रहा है। अंडरस्टूड? उसका बाकी डिटेल्स भी डालूंगा तो बाकी डिटेल्स भी अपडेटेड हो जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. सुरजीत, राजेश, हाँ अनुराग, भैया। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, तो अभी क्या करेंगे ना, ये तो अपडेट हो गया। डिलीट, बस कुछ नहीं है। तो ये डिलीट वाला कॉन्सेप्ट क्या ही है, डिलीट ही डालना है। वही सेम आईडी को लेना है, डिलीट, और उसी जगह को वहां से स्प्लाइस कर देना है। उसके इंडेक्स जो भी होगा उसको इंडेक्स को निकाल देना है। बस यही करना है। जल्दी से कर देते हैं आराम से। आप डॉट डिलीट, डिलीट एंड वही सेम ही चीज रहेगा, ये सेम चीज रहेगा जैसे डिलीट अपडेट डिटेल्स रहेगा। ये बाकी सबको कॉपी कर ले रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? डिलीट डिटेल्स, अपडेट नहीं, डिलीट चाहिए। डिलीट, डिलीट डिटेल्स बाय आईडी। ठीक है, एंड मुझे क्या करना है? आईडी के हिसाब से डिटेल्स चाहिए, बट बाकी और कुछ नहीं चाहिए उसका, सिर्फ वही डेटा वगैरह चाहिए, नेम वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और जो इसको भी हटा देता हूँ, और इसको भी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ डिलीट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या डाला मैं? डिलीट डिटेल्स बाय आईडी, ये आईडी डाला जो कि पैरामीटर्स में कैच करेगा, तो यहाँ पर पैरामीटर्स में कैच कर लिया। तो यूजर डिटेल्स वो कहां से मिलेगा उसको? तो वो आईडी से फाइंड करेगा तो उसको डिटेल्स मिलेगा। अगर डिटेल्स मिला तो सही है, अंदर जाएगा, नहीं तो यूजर नॉट फाउंड करके दिखेगा। अगर उसको यूजर मिल गया तो उसको क्या करना है? डिलीट करना है। तो डिलीट क्या करेगा? यूजर
डॉट स्प्लाइस स्प्लाइस मुझे ना उस इंडेक्स चाहिए सिर्फ बस, तो इसलिए फाइंड इंडेक्स दे दिया। मुझे बस उसका आईडी चाहिए, बाकी तो डिटेल्स चाहिए नहीं कि फाइंड यूज करूं। मुझे यूजर डिटेल चाहिए, सॉरी आईडी। तो यूजर इंडेक्स यहां पर डाल दे रहा हूं, यूजर इंडेक्स। ठीक है, यूजर इंडेक्स ही चाहिए। ठीक है, स्प्लाइस करूंगा, क्या करूंगा अभी, यूजर इंडेक्स जो रहेगा उससे आगे वाला जो भी है एलिमेंट, एक एलिमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, सब कर लिया, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड सक्सेसफुली। चलो पहले तो चेक करते हैं डाटा यूजर में कुछ है क्या, कुछ नहीं है अभी, पूरा तो क्लीन हो गया है। डाटा डालते हैं, ठीक है, ठीक है, 3 डाटा डल गया। ठीक है, गेट करते हैं, डाटा आ गया। उसके बाद अगर मुझे स्पेसिफिक चाहिए लाइक को यूजर 3 का, तो 3 का सुरजित मिल जा रहा है। मुझे क्या करना है अभी, डिलीट करना है। जो पुट तो हमको पता था, सुरजित को ठीक करना है, तो ठीक कर लिया, हम पुट कर लिए, तो डाटा अपडेटेड हो गया। अगर चेक करना चाहे, सॉरी कौन सा आईडी 3 में है क्या, ये 1 डाल दिए तो नेम चेंज हो गया अभी। ठीक है, 3 में जाके अगर चेंज करेंगे तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर गेट करेंगे जो 3 का सुरजित आ रहा है, अगर पूरा का पूरा गेट करेंगे, क्योंकि वहां पर मैं आईडी गलत दे दिया था, तो ये सुरजित उसका नाम भी हो गया, इसका नाम भी हो गया। ठीक है, अब एक नया करेंगे, क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट, यहाँ पर क्या डाले हैं इसका, ये जो ये डाले हैं डिलीट डिटेल्स बाय आईडी। ठीक है, डिलीट डिटेल्स बाय आईडी, एंड यहाँ पर ना हम आईडी डालेंगे, 3 को डिलीट करना है। कुछ बॉडी वॉडी कुछ नहीं डालना है, बस 3 डालना है। सेंड कर दिए, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मुझे गेट करना है 3 का डाटा, डाटा फेज सक्सेसफुली दिखा रहा है बट यूजर ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं पूरा पूरा ऐसे डाटा देखूं तो थर्ड वाला एलिमेंट डिलीट हो गया है। अंडरस्टूड? हेलो, यस सर। मस्त समझ में आ गया होगा कि हाँ, एक है कि एक दिन में ये सब कुछ हजम नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसको टाइम चाहिए। ठीक है, तो तुमको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसको समझने के लिए। तो अभी जो आज का पूरा सेशंस रिकॉर्ड हुआ है, उसको सेशंस को यूट्यूब में हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो यूट्यूब में हम लोग को कल हम देखेंगे, यूज करेंगे क्रॉड ऑपरेशन। राजेश, अनुराग, समझ में आ रहा है ना? यस। थोड़ा बहुत बाउंस हुआ होगा तब से भी, हाँ लास्ट में वो फिर भी देखोगे, वीडियो देखोगे तो याद आ जाएगा। बाकी बाद में कभी टाइम होगा तो देखेंगे तो तब भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक जो भी है कोड वगैरह की, कैसे पोस्ट, गेट, डिलीट, पुट, ये सब करने का। कल हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करके बेसिक क्रॉड ऑपरेशंस जो है वो हम परफॉर्म करेंगे।